राधे राधे दोस्तों। मैं आपको तारकासुर की विस्तृत पौराणिक कथा पूरे भाव और विस्तार से सुनाती हूँ। यह कथा तारकासुर का जन्म से लेकर मोक्ष तक के हर चरण को समझाती है। तारकासुर की संपूर्ण कथा भगवान शिव के भक्त असुर की गर्व और भक्ति से भरी कथा। असुरों का वंश और तारकासुर का जन्म बहुत प्राचीन काल की बात है। ऋषि कश्यप के दो पत्नियां थीं, अदिति और दिति। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए और दिति के गर्भ से दानव असुर। दिति के पुत्रों में से एक पुत्र था तारकासुर। वह अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और शिव भक्त था। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल और मन वज्र के समान कठोर था। बचपन से ही वह ध्यान मग्न रहता और अपने गुरु शुक्राचार्य से वेद शास्त्र और युद्ध कला सीखता था। एक दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो उसके मन में विचार आया, देवता हमेशा विजयी रहते हैं जबकि हम असुर हर बार पराजित। क्या यह न्याय है? हम भी तो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। इस विचार ने उसके हृदय में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा जगा दी। तारकासुर की कठोर तपस्या। तारकासुर ने अपने पिता और गुरु से अनुमति ली और मंदाकिनी नदी के तट पर तपस्या आरंभ की। वह वर्षों तक अन्न, जल, यहाँ तक कि वायु तक का त्याग कर केवल ध्यान में लीन रहा। उसके तप से त्रिलोक कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बस तारकासुर, मैं तेरे तप से प्रसन्न हूँ, बोल क्या चाहता है। तारकासुर ने चतुराई से कहा, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही मेरा वध हो सके। ब्रह्मा मुस्कुराए, तथा अस्तु, पर याद रख, वरदान के साथ उत्तरदायित्व भी होता है। तारकासुर के मन में हर्ष हुआ। शिव तो योगी हैं। सती के निधन के बाद उन्होंने संसार त्याग दिया है। अब कभी उनका कोई पुत्र नहीं होगा। अब मैं अमर हूँ। तारकासुर का अहंकार और अत्याचार। वरदान मिलते ही तारकासुर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उसने इंद्रलोक जीत लिया। वरुण, अग्नि, वायु सबको पराजित किया। स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके दरबार में दासियां बनकर रहने लगी। वह स्वयं को त्रिलोकाधिपति कहने लगा। देवताओं के यज्ञ भंग करने लगा। वेदों की अवमानना करने लगा। देवर्षि नारद ने यह सब देखा और जाकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को बताया। देवताओं ने एक स्वर में कहा, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं। केवल आपके पुत्र से ही यह असुर मरेगा। शिव मुस्कुराए और बोले, सती के वियोग के बाद मैं अब संसार के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। पार्वती का जन्म, सती का पुनर्जन्म। देवताओं ने योजना बनाई कि सती माता पुनः अवतरित हों। हिमालय राज और मेनका के घर पार्वती के रूप में सती ने जन्म लिया। बाल्यकाल से ही वे भगवान शिव के प्रति समर्पित थी। नारद मुनि ने पार्वती को बताया, देवी आप ही वह शक्ति हैं जो शिव के हृदय को पुण्य प्रेम से भर सकती हैं। आपको ही शिव से विवाह कर उस पुत्र को जन्म देना है जो तारकासुर का अंत करेगा। पार्वती ने निश्चय किया, मैं भगवान शिव को पाने के लिए तप करूंगी। पार्वती की तपस्या और शिव से विवाह। पार्वती ने कठोर तपस्या की। हिमालय की बर्फ पर खड़ी होकर वर्षों तक बिना अन्न के देवता प्रसन्न हुए और कामदेव को भेजा कि शिव के ध्यान को भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, पर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। फिर भी पार्वती की भक्ति और प्रेम ने शिव का हृदय पिघला दिया। शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका विवाह भव्य रीति से हुआ। सभी देवता, ऋषि और गंधर्व इस उत्सव में सम्मिलित हुए। भगवान कार्तिकेय का जन्म। शिव और पार्वती के मिलन से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। वह तेज अग्नि और गंगा के माध्यम से कृतिका नामक देवियों तक पहुंचा। उनसे उत्पन्न हुआ एक सुंदर तेजस्वी बालक कार्तिकेय, स्कंद, कुमार, मुर्गुल, षणमुख। ब्रह्मा ने कहा, यही वह बालक है जो तारकासुर का अंत करेगा। कार्तिकेय को देव सेना का सेनापति बनाया गया। उन्हें शक्ति अस्त्र प्रदान किया गया जो शिव की शक्ति का प्रतीक था। तारकासुर और कार्तिकेय का महायुद्ध। जब कार्तिकेय युवावस्था में पहुंचे, उन्होंने देवताओं की सेना संगठित की। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, विष्णु सब उनके साथ थे। तारकासुर ने भी विशाल सेना तैयार की। दोनों ओर से शंखनाद हुआ। आकाश में बिजली से चमक उठी। पहले दिन की भयंकर लड़ाई में देवता पीछे हट गए। तारकासुर गरज कर बोला, क्या यही है तुम्हारा उद्धारक बालक? यह तो मेरी एक बार से ही समाप्त हो जाएगा।
पर कार्तिकेय शांत रहे। तूने अपनी शक्ति धर्म के विरोध में लगाई है, अब तेरी शक्ति ही तेरा विनाश बनेगी। दूसरे दिन कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र उठाया। वह अस्त्र जैसे ही चला, आकाश में हजारों बिजलियां चमक उठी। वह सीधे तारकासुर के हृदय में जा धसा। तारकासुर धराशायी हो गया। मरते समय उसने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने भक्ति का मार्ग छोड़ा, पर आप मेरे आराध्य हैं, मुझे अपने चरणों में स्थान दें। कार्तिकेय ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी भक्ति सच्ची थी, बस दिशा गलत थी। और उस क्षण तारकासुर को मोक्ष प्राप्त हुआ। तारकासुर का मोक्ष और उसका अर्थ भगवान शिव ने कहा, जो भी तारकासुर की कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसे अपने भीतर के अहंकार का नाश होगा। क्योंकि तारकासुर कोई बाहरी राक्षस नहीं, वह हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और मोह है। इस कथा का संदेश यह है, भक्ति यदि अहंकार से मिल जाए तो विनाश लाती है। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। हर बार जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।